नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, प्राचीन समय की बात है। एक संत थे जिनकी कथा हर रोज एक नाग सुनने के लिए आया करता था। वहीं पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनकी हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठे बैठे प्रभु का नाम जपता रहता था। किंतु पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया और अंधेरा हो चुका था। इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन ब्राह्मण उठा तो पास की एक नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर के पश्चात दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वह न तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और न ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा कोई मनुष्य तो सुनता नहीं है, क्यों न मैं अपनी कथा इस पीपल के पेड़ को ही सुनाऊं। और ब्राह्मण अपनी पोथी पत्रा निकालकर कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की असरपी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरपी दे दिया करूंगा। ब्राह्मण को भी कथा सुनने वाला मिल गया तथा उसे भी धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हामी भर ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी और तुम्हारे सभी दुख दर्दों का निवारण भी हो जाएगा। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूरी होने के बाद नाग बिल से बाहर निकलता और ब्राह्मण को एक सोने की असरपी भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, वह नियम से अपना काम करता रहता था। एक दिन गाँव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम लोग इतने धनवान कैसे हो गए, तुम्हारे पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है। औरतों की बातें सुन ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह घर कर गया। ब्राह्मण जैसे ही घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मण की बातें सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए विवश कर दिया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को गांव वालों का कथा न सुनना, वह रास्ते में पीपल के पेड़ को कथा सुनाना, वह नाग का बिल से बाहर आकर सोने की असरपी देना, सब कुछ घटना कह सुना दी। रोज सोने की एक असरपी की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी कि अगर यह नाग रोज बिल में से एक सोने की असरपी लाता है तो नीचे बिल में बहुत सारी सोने की असरपियां होंगी। क्यों ना इस नाग को मारकर एक साथ पूरी असरपियां बाहर निकाल ले। ब्राह्मणी ने सुबह ब्राह्मण के खाने में नींद की दवा मिला दी और उसे खाकर ब्राह्मण बेहोश हो गया। ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की असरपी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की वही मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा उसका पोथी पत्रा गायब है। उसको लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसको अपनी पत्नी की सारी चाल समझ आ गई। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमसे कहा था कि सोने की असरपियों वाली बात किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूछ करने का दुख है।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब कुछ खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया है और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच एक दलदल है। लालच व्यक्तियों को विनाश की तरफ ले जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।